ज्ञानवापी परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी का काम शुरू हो गया है। कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी में आज से सर्वे शुरू हो रहा है। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया था सर्वे के लिए और अब यह जानकारी मिल रही है 8:10 पर कि सर्वे का काम शुरू हो चुका है। ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ज्ञानवापी कैंपस के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और वाराणसी से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की यह ताजा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी का काम शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले पुलिस ने भारी सुरक्षा बंदोबस्त का इंतजाम किया है। ज्ञानवापी परिसर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर ही बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। जो भी लोग वहाँ पे आना जाना चाहते हैं उनकी बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि इसी रास्ते से मणिकर्णिका घाट के लिए जाते हैं तो जो लोग अंतिम क्रिया के लिए जाते हैं उनके लिए भी बाकायदा नाम लिख के और पूछ के कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इस तरीके से जाने दिया जा रहा है। दरअसल पूरा का पूरा मामला हाई सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है और उसके तहत जो है वो पूरा का पूरा ये सुरक्षा व्यवस्था किया गया। मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि आप देखिए सिक्योरिटी का आलम यह है कि सिर्फ और सिर्फ जो अंतिम क्रिया के लिए लोग मणिकर्णिका जा रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है। उसके अलावा किसी को भी इस रास्ते से नहीं जाने दिया जा रहा है और ये सब कुछ सिक्योरिटी की व्यवस्था के तहत किया गया है। वहाँ से दोनों तरफ से जो गदौलिया की तरफ से रास्ता है उस रास्ते पे भी बैरिकेडिंग कर दी गई है और मैदानी की तरफ से जो रास्ता है उस रास्ते पे भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। मतलब साफ है कि जो वीडियोग्राफी की कार्रवाई हो रही है वो गेट नंबर 4 के आगे जो मीडियाकर्मी होते थे वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और मीडियाकर्मी की तो बात छोड़िए, आम लोगों की भी वहाँ तक एंट्री बैन कर दी गई है। आज से ये पूरा कार्यक्रम होना है और कार्यक्रम शुरू भी हो चुका है। और आइए आपको सीधे काशी लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन जो लगातार वाराणसी में मौजूद हैं और लगातार ज्ञानवापी केस को ट्रैक कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, जरा बताइए इस वक्त वहां पर किस तरह से सर्वे के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है और आज यानी सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का ये जो सर्वे होना है इसका मुख्य एजेंडा क्या है? समीर, अब से थोड़ी देर पहले ही सर्वे के लिए जितने भी लोग थे वो अभी अंदर ज्ञानवापी परिसर के गए हैं। लगभग 50 लोगों की लिस्ट बनाई गई है। पिछली बार 36 लोगों की थी, इस बार लोग बढ़ाए गए हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो कोर्ट कमिश्नर बढ़े हैं, इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों को भी एंट्री दी गई है। मसलन कि अगर वीडियोग्राफी के दौरान कहीं ऐसी जगह लगती है जहाँ पे कि गंदगी है तो उस गंदगी को सफाई कर्मचारी पहले साफ करेंगे, उसके बाद उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। इसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था का आलम यह है कि किसी को भी मोबाइल फ़ोन, पेन या इलेक्ट्रॉनिक वॉच ले जाने की इजाज़त नहीं है। कोर्ट कमिश्नर भी अंदर जाएंगे तो मोबाइल फ़ोन लेके नहीं जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हाई सिक्योरिटी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 8 से 12 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। 12 बजे किसी भी हालत में इस कार्यक्रम को ख़त्म करना है। उसके बाद जो पेन और प्रोसीडिंग का काम है उसके लिए 1 घंटे का वक्त दिया गया है। दरअसल नमाज का वक्त जो है समीर वो 1:30 बजे का है, अजान 1:30 बजे हो जाती है। तो कोशिश ये है प्रशासन की कि नमाज के अजान से पहले वहाँ पे जितने भी लोग वीडियोग्राफी के लिए गए हैं वो सब के सब बाहर आ जाएं। इसके साथ ही हमारी कैमरा पर्सन से बात हुई थी जिनके ऊपर वीडियोग्राफी का जिम्मा है। उन्होंने कहा कि हम पावर बैकअप लेके जा रहे हैं। दरअसल जो तहखाना है जिसकी बात हो रही है वहाँ पे बिजली की सुविधा मौजूद नहीं है, ऐसा उनका मानना है। ऐसे में बैटरी लाइट की जो है वो 12 घंटे के बैटरी लाइट पावर बैकअप के साथ जा रहे हैं ताकि प्रॉपर तरीके से तहखाना भी शूट हो सके। तो तैयारी मुकम्मल है। और इसके साथ एक और मैं आपको पक्ष बता दूं जो मुझे ऐसा लगता है, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को लंबित है, ऐसे में इनकी कोशिश है कि शनिवार रविवार दोनों दिन किसी भी तरीके से वीडियोग्राफी का काम पूरा कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है उसके पहले ही, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर ने जो अदालत ने आदेश दिया था रवि कुमार दिवाकर ने, उसमें कहा था कि सवाल मेरा जुड़ा हुआ है कुमार, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मामला जो है ये प्रतिवादी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर गया है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जो है वो 17 मई को हो सकती है। और ऐसे में जाहिर है क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था तो सर्वे आज से शुरू किया गया। तो इस पर प्रतिवादी पक्ष जो है उसका रुख क्या है, उनके वकीलों का क्या कहना है?
देखिए, प्रतिवादी पक्ष के वकीलों का कहना है कि हम इस मामले को हर उस जगह पे ले जाएंगे जहां पे हमें इंसाफ की उम्मीद है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन ये अदालती प्रक्रिया है, इससे हर किसी को गुजरना होता है। और जहां तक अदालत की बात करें तो रवि कुमार दिवाकर ने पूरे 10 घंटे की बहस सुनी है इस पूरे मामले पे, जबकि वादी पक्ष का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिंगर ऑन करने का तरीका है, लटकाने भटकाने का तरीका है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इन सब तर्क के बीच अदालत को जो सही लगता है वो उसने ऑर्डर दिया है, और ऑर्डर के तहत उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जब तक आपको लगे कि वीडियोग्राफी जरूरी है तब तक आप सर्वे का काम पूरा कीजिए। तो इसका मतलब साफ है कि इन्होंने शनिवार का भी दिन चुना है, चूंकि आज छुट्टी होती है, बावजूद इसके इन्होंने वीडियोग्राफी की है, कल भी वीडियोग्राफी करने का प्लान है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों की कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके इस वीडियोग्राफी के काम को पूरा करें। और मुझे ऐसा लगता है समीर कि संभव है सोमवार को अगर सुप्रीम कोर्ट से प्रतिवादी पक्ष को बहुत राहत नहीं मिलती है तो ये और भी ज्यादा समय ले बनारस के लोअर कोर्ट से कि हमें और भी अधिक समय चाहिए ताकि हम अच्छे से कर सकें। परेशानी इनको ये आ रही है कि वो पुराना स्ट्रक्चर है, पुराना स्ट्रक्चर में धूल जमी हुई है। पिछली बार भी जो पहले दिन जो वीडियोग्राफी हुई थी उसमें स्वास्तिक और कमल के निशान जो इनको मिले थे वो झाड़ने के बाद मिले थे। झाड़ने से मेरा मतलब है कि साफ सफाई करने के बाद मिले थे। अच्छा। अगर आप पहली नजर में देखेंगे तो शायद आपको कुछ नजर भी ना आए। तो वादी पक्ष का ये कहना है कि वहां पहले साफ सफाई जरूरी है, उसके बाद प्रॉपर तरीके से वीडियोग्राफी हो पाए, जिसमें कि वक्त लगेगा। अब ऐसे में वक्त कितना मिलता है, किस तरीके से मिलता है और क्या क्या ये कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। समीर, ठीक है। और एडवोकेट कमिश्नर्स जो हैं उनके जरिए क्या पता चल पाया है, वो क्या अनुमान लगा रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लग सकता है? क्योंकि 8 से 12 का टाइम जो है वही मुकर्रर किया गया है सर्वे के लिए, यानी हर रोज इसी वक्त के दौरान ही सर्वे होगा, क्योंकि नमाज होती है सुबह की और उसके बाद फिर दोपहर की, तो ये बीच का टाइम रखा गया है। वो क्या कह रहे हैं, उनका आकलन क्या है कुमार? देखिए, अजय कुमार मिश्रा जो पहले कोर्ट कमिश्नर थे उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि ईमानदारी से अगर दोनों पक्ष सहयोग करें तो 2 दिन में हम सर्वे का काम पूरा कर देंगे। अच्छा। लेकिन अब चूंकि 2 और कोर्ट कमिश्नर सहायक नियुक्त हो गए हैं तो अब काम का तरीका जो है एक तरीके से कहें समीर अलग होगा। अब उन दोनों की क्या राय होती है, उन दोनों में से एक की राय ये थी कि सर्वे का काम नए सिरे से शुरू किया जाए, जबकि पुराने कोर्ट कमिश्नर का कहना था कि हम एक दिन काम कर ही चुके हैं, 4 घंटे की फुटेज बना चुके हैं, 32 GB हमने रिकॉर्ड कर लिया है, ऐसे में पेरिफेरल का दोबारा से करने का कोई मतलब नहीं है। अब चूंकि एक कमीशन बन गया है, 3 लोग उसमें आ गए हैं, तो अब तीनों की जो राय एक होगी उसी के हिसाब से काम शुरू होगा। तो अब निर्भर करता है कि अभी जो अंदर वो लोग गए हैं वो लोग क्या राय बनाते हैं, क्या दोबारा से नए सिरे से वो लोग सर्वे का काम शुरू करते हैं या फिर पिछला सर्वे जो उन्होंने कर लिया था उससे आगे का काम शुरू करते हैं। ये कई सारे पहलू हैं जिसपे अंदर अभी चर्चा होनी बाकी हो। नहीं, बहुत आप नजर रखिए कुमार कुंदन, आपसे सारी जानकारी लेते रहेंगे और एक एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि इस केस पर भी देश की नजर है। सर्वे का काम आज से शुरू हो गया है एज पर कोर्ट ऑर्डर।